Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट आज जो हम जो 301 का मॉड्यूल शुरू करेंगे वो है 111 से हम शॉर्ट लेक्चर्स देखेंगे जिसमें से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारा मॉड्यूल 111 है उसका टॉपिक है हार्मोन्स ऑफ प्लेटलमेंथीज एंड निमर्टियंस। ठीक है, प्लेटलमेंथीज और निमर्टियंस के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आ सकते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली किसके कंट्रोल में है, ऑलरेडी भी हमने पढ़ा है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसका नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे इनका और हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, राइट ए नोट ऑन हार्मोन्स ऑफ प्लेटलमेंथीज एंड निमर्टियंस। ठीक है, ये दोनों मेंबर्स के अंदर हमने बारी बारी इनका हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ना है। तो जो फर्स्ट वन है वो है प्लेटलमेंथीज। Zoologist identified neurosecretory cells in various flatworms। ठीक है, फ्लैटवर्म्स के किसके मेंबर्स हैं, प्लेटलमेंथीज के। फाइलम प्लेटलमेंथीज जो हैं उनका मेंबर्स हैं प्लेटवर्म्स है। दीज सेल्स आर इन दी सेरिबुलर, इनके अंदर जो फ्लैटवर्म्स के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो उनके सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, आर इन दी सेरिब्रल गैंग्लियन एंड अलॉन्ग मेजर नर्व कार्ड्स। इनकी जो सेरिब्रल गैंग्लियन होता है बेसिकली ये एक मजमुआ होता है न्यूरॉन्स का जो इनका बेसिकली हेड के पास मौजूद होता है या इन फ्रंट ऑफ इनका एसोफिगस भी हो सकता है। और यहाँ कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये डीपली एंटीरियर पार्ट्स आप जो इनके बॉडी के होते हैं उनके अंदर भी मौजूद होता है। और ये लॉन्ग होता है, जो मेजर नर्व कार्ड्स होती हैं, शॉर्ट नहीं, मेजर वाली जो नर्व कार्ड्स होंगी उनके साथ ये अटैच होती हैं, लॉन्ग होती हैं। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है। दी न्यूरोपेप्टाइड्स दैट दिस सेल प्रोड्यूस फंक्शन। अच्छा, इनके अंदर जो भी न्यूरोपेप्टाइड्स पैदा होंगे, ठीक है, उनका काम क्या होगा, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या कहते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड गोनाड प्रोडक्शन में, सॉरी मैचुरेशन में। रीजनरेशन में क्या होगा, अगर फ्लैटवर्म्स है या कोई और मेंबर है प्लेटलमेंथीज का जो कि जिसकी बॉडी का कोई पार्ट पीसेस में चेंज हो गया या उसके पीस हो गए हैं, तो वो उन पीसेस से क्या करेगा, नया बॉडी पार्ट बना लेगा, न्यू रिजनरेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एसेक्सुअली प्रोडक्शन में भी ये मदद करता है। और नेक्स्ट है गोनाड मैचुरेशन। गोनाड क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गोनाड। जैसे फीमेल का होता है ओवरीज एंड मेल का जो होता है वो टेस्टिस होता है। तो ये गोनाड मैचुरेशन में भी न्यूली मेंबर्स बोर्न मेंबर्स में हेल्प करता है। इधर से एमसीक्यूज में एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं इन दी स्कोलैक्स ऑफ सम टैप वर्म्स। अब इन्होंने टैप वर्म्स का स्कोलैक्स की एग्जांपल दी है, उसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। अच्छा, उन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, यानी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का जो काम है यहाँ पे कंट्रोल शेडिंग ऑफ प्रोलोगोटिस, ठीक है, और द इनिशिएशन ऑफ स्टेबलाइजेशन। अब दो इन्होंने इतने लंबे चौड़े प्रोसेस यहाँ पर नाम उनके मेंशन कर दिए, प्रोग्लोटाइड्स एंड स्टेबलाइजेशन। प्रोग्लोटाइड्स क्या होता है, ये टैपवर्म का बॉडी का वो हिस्सा होता है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, मेल भी ऑर्गन होता है और फीमेल भी होता है एक ही पार्ट में। और जो स्ट्रोबलाइजेशन है ये टैपवर्म्स और कुछ नाइडेरियंस हैं, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, यानी ये उससे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ टैपवर्म्स। याद रखने इनका काम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा, राइट ए नोट ऑन निमर्टियंस नर्वस सिस्टम। निमर्टियंस के अंदर नर्वस सिस्टम कैसा था, यानी प्लेटलमेंथीज के अंदर ना लार्ज गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, हाईली मतलब उनका ठीक है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है और ठीक भी है। निमर्टियंस में क्या होता है, निमर्टियंस यानी इनको हम बोलते हैं, इनका सेकंड नाम है रिबन वर्म्स। ठीक है, ये भी याद कर लें, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। हैव मोर स्पेलाइजेशन देन प्लेटलमेंथीज, यानी इनका जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्लेटमेंथीज। तो इनके अंदर ज़्यादा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हुआ हुआ है, स्पेलाइजेशन बनी हुई है। स्पेलाइजेशन का एक दो मीनिंग होते हैं, एक होता है हेड का मौजूद होना, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हेड होना, दिमाग होना, उसे कहते हैं स्पेलाइजेशन। एक स्पेलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली कम्प्लेक्सली उसके अंदर न्यूरॉन्स और गैंग्लियन मौजूद हों, कम्प्लेक्स उनकी समझने की सलाहियत हो। जैसे अब निमर्टियंस के अंदर जो है इसका नर्वस सिस्टम ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू प्लेटमेंथीज, ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसे हम कहेंगे स्पेलाइजेशन। ठीक है, न्यूरॉन्स और गैंग्लियंस की बदौलत ये क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेलाइजेशन।
तो ये एमसीक्यूज आ जाएगा कि जो नमर्टियंस का है स्पेशलाइजेशन वो किससे अच्छा है, प्लेटमंथीज से। एंड ए लार्ज ब्रेन, और इनका ब्रेन भी क्या होता है, लार्ज होता है। और जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स में जो होता है वो मुश्तमिल होता है, और दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो एक जगह पे कंट्रैक्ट होते हैं, जैसे डॉर्सल एंड वेंट्रल प्लेन ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड बाय नर्व रिंग। यानी यहाँ पे दरमियान में अगर नर्व रिंग मौजूद है तो डॉर्सल और जो वेंट्रल पार्ट है रिंग माइंड के वो इस तरह सेंट्रल जो रिंग होगी नर्व रिंग उससे अटैच होंगे। ये एक मैंने थ्योरेटिकली वैसे आपको डायग्राम दिखाई, आपके जहन में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये था, ये आपने याद रखनी है। इसके एमसीक्यूज भी हो गए, यानी इसका हमने क्या अभी पढ़ा है, प्लेट ने ये निमर्टियंस का नर्वस सिस्टम। द न्यूरोपेप्टाइड्स अब जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं उनका अब सॉरी हार्मोन्स हैं न्यूरोपेप्टाइड, उनका पढ़ लेते हैं। दी न्यूरोपेप्टाइड दैट दिस गैंग्लिया प्रोड्यूस। अब इन गैंग्लियन से, इस नर्वस सिस्टम से जो हार्मोन्स खारिज होते हैं न्यूरोपेप्टाइड की शक्ल में, उनका काम क्या है, पेयर्स टू कंट्रोल गोनाडल डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट वाटर बैलेंस। उसका काम होता है गोनाडल डेवलपमेंट, यानी गोनाड्स को डेवलप करना, ओवरीज और टेस्टिस को, एंड रेगुलेट वाटर बैलेंस, और वाटर का जो बैलेंस होता है बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करते हैं। ये याद कर लें आप, इसके अंदर इसका फंक्शन भी। अब हमने निमर्टियंस की दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए से जो न्यूरॉन्स वो प्रोड्यूस करते हैं उसका फंक्शन पढ़ा है। तो नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल 112 है, इसमें है हार्मोन ऑफ निमाटोड्स एंड एनिलियड्स। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास नेक्स्ट मेंबर्स हैं, निमाटोड्स एंड एनिलियड्स आ गए, तो इनके भी हम देखते हैं कि क्या क्या हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट जो है निमाटोड्स है, राइट ए नोट ऑन हार्मोन्स ऑन निमाटोड्स। निमाटोड्स के हार्मोन्स पर नोट लिखें। नो क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन निमाटोड्स, यानी कोई बेसिक कोई मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होने चाहिए ना जो कि हार्मोन्स को खारिज करते हैं वो इनके अंदर मौजूद है नहीं है, निमाटोड्स के अंदर क्लियरली मौजूद है नहीं है। याद रखना है आपने, ये एमसीक्यूज यहाँ से बन रहा है। नो क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन डैश, तो आपने बताना है निमाटोड्स के अंदर। तो नेक्स्ट है हाउएवर दे डू हैव न्यूरोस्क्रिएटरी सेल्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, चंद एक न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बदौलत न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं और इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है। अब इसके अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स यानी जो नर्वस सिस्टम में निमाटोड्स का यहाँ पे हार्मोन्स वगैरह खारिज कर रहे हैं वो है न्यूरोपेप्टाइड। और न्यूरोपेप्टाइड का काम क्या है, ये नर्वस सिस्टम टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करता है। उस नर्वस टिश्यूज़ का काम क्या होता है, कंट्रोल एक्टाइसिस ऑफ ओल्ड क्यूटिकल। ठीक है, अब क्यूटिकल होती है ना आउटर लेयर ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स है, और बेसिकली एक्टाइसिस किसे कहते हैं, मोल्टिंग को कहते हैं। मोल्टिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है शेल, जब किसी भी मसलन हमारे पास निमाटोड्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, और बहुत से जो हैं गैस्ट्रोपॉड्स हैं, ठीक है, स्नेल्स वगैरह, उनके अंदर क्या होता है, उनका शेल जब बन रहा होता है तो शेल की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। शेल जब डेवलप हो रहा होता है तो वो मोल्ट और एक्टाइसिस के ज़रिए डेवलप होता है, उसका काम है। आगे हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, तो आपने ये एमसीक्यू याद रखना है। द न्यूरोपेप्टाइड इज रिलीज्ड आफ्टर ए न्यू क्यूटिकल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जैसे न्यू क्यूटिकल प्रोड्यूस होती है न्यूरोपेप्टाइड उस वक्त रिलीज होना होता है जैसे ही न्यू क्यूटिकल को उसकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, न्यूरोपेप्टाइड का इन निमाटोड्स के अंदर क्या काम है, इट स्टिमुलेट्स द एक्सक्रीटरी ग्लैंड टू सिक्रीट एंजाइम। ये जो होगा न्यूरोपेप्टाइड ये क्या करेगा, जाके कुछ एक्सक्रीटरी ग्लैंड होंगे निमाटोड्स के, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा, और वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड क्या खारिज करेंगे, एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं ल्यूसीन अमाइनोपेप्टाइड्स। ठीक है, अब ल्यूसीन अमाइनोपेप्टाइड्स को वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा इनटू द स्पेस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू क्यूटिकल। अब ये सारा काम बता रहे हैं कि न्यूरोपेप्टाइड जो है वो एक्डाइसिस को कंट्रोल कैसे करता है। ठीक है, ये ओल्ड क्यूटिकल है, ये हमारी न्यू क्यूटिकल है। न्यू क्यूटिकल जब जैसे बनना अभी स्टार्ट हुई है, अभी बनी नहीं है, ठीक है, जैसे ये बनना स्टार्ट होगी तो वैसे ये हार्मोन न्यूरोपेप्टाइड खारिज होगा। न्यूरोपेप्टाइड खारिज होने के बाद ये किसको जाकर स्टिमुलेट करेगा, एक्सक्रीटरी ग्लैंड को, और एक्सक्रीटरी ग्लैंड फिर क्या खारिज करेगा, एक हार्मोन्स इन दोनों लेयर्स के दरमियान यहाँ पे खारिज होगा, उसे बोलेंगे ल्यूसीन अमाइनोपेप्टाइड। ओके, तो इनटू द स्पेस बिटवीन द अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड इन दिस स्पेस यूजेस द ओल्ड क्यूटिकल टू स्प्लिट एंड बी शेड। इसका क्या मतलब है, यानी ओल्ड क्यूटिकल क्या हो जाएगी, ये यहाँ से कट ऑफ होकर डिसअपेयर हो जाएगी परमानेंट, और जो न्यू बनेगी वो बिल्कुल न्यू बन के ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, और हमारे पास अब सिर्फ एक लेयर रह जाएगी न्यू बनी हुई क्यूटिकल की। जो ओल्ड होगी वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट और
भी शेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ जो उसके अंदर फ्लूइड जो भरा था उसकी वजह से। नेक्स्ट जो है राइट नोट और नर्वस सिस्टम ऑफ एनिलिड्स, एनिलिड्स के नर्वस सिस्टम पर नोट लिखें। अब एनिलिड्स को जो मेंबर इसके नोट में लिखेंगे साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। एनिलिड्स हैव ए वेल डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब एनिलिड्स के अंदर भी क्या है, अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, यानी कंप्लीट इनके अंदर नर्वस सिस्टम है। जैसे वेल डेवलप्ड आ गया है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड भी आ गया है, तो इसका मतलब है इनका कम्प्लेक्स और अच्छा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है नर्वस सिस्टम वाला काम। ए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन वाला बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है, और लार्ज स्लोम होती है इनकी बॉडी में। तो ये आपने इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है याद रखनी है। वेल स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम, लार्ज स्लोम, सर्कुलेटरी सिस्टम। corresponding they have well developed endocrine control of physiological function। yes, जैसे जैसे इनके स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, वैसे ही स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम की ज़रिए से जो एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम है, हार्मोन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, वो भी अच्छा और डेवलप होगा और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। डिफाइन द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एनिलिड्स, द वेरियस एंडोक्राइन सिस्टम जो है एनिलिड्स के कौन कौन से हैं, यानी हार्मोनल मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, वो हैं इन जो एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स होंगे वो क्या काम करेंगे, वो किसके इन्वॉल्व होंगे अंदर, मॉर्फोजेनेसिस यानी मॉर्फोलॉजी बनाने के लिए, जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसकी कोई मॉर्फोलॉजी तो होती है ना, उसको डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, अगर बॉडी पार्ट जो है रिजनरेट का होने की ज़रूरत है उसकी रिजनरेशन करेगा, और गोनाडल जो मैचुरेशन है गोनाड्स की, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे उनकी मैचुरेशन भी करेगा। अब जो इसकी पोलीचीट एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पोलीचीट्स जुवेनाइल हार्मोन इनहिबिट्स, ये एग्जांपल आएगी मस्ट पेपर में कि जुवेनाइल हार्मोन का काम क्या है और पोलीचीट में कौन सा हार्मोन है जो कि गोनाड्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है, और किसको स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ एंड रिजनरेशन को। यानी पोलीचीट जो होगा उसकी गोनाड की रिप्रोडक्शन को रोक देगा, प्रोडक्शन को, और ग्रोथ को बढ़ाएगा और उसकी रिजनरेशन बढ़ाएगा, यानी उसकी फिजियोलॉजी बढ़ाएगा, मॉर्फोलॉजी बनाएगा। उसके एंड पे जब वो मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उसके बाद उसकी गोनाड की मैचुरेशन करेगा। तो जुवेनाइल हार्मोन बेसिकली ये बालग होने के लिए ज़रूरी होता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और रिजनरेशन को। ये पोलीचीट किसका मेंबर है, एनिलिड्स का, जिसका हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। यस, गोनाडोट्रोफिन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, एक और जो फंक्शन है इस हार्मोन का, बिल्कुल लास्ट हार्मोन की तरह ही है, लेकिन इसका एक साथ और है कि ये गोनाड के जो गोनाड्स होते हैं उनके अंदर जाके एक्ट करता है। जैसे टेस्टिस हमारा गोनाड है और ओवरीज है हमारा गोनाड होता है, तो उसके अंदर जो गोनाडोट्रोफिन जो होगा हार्मोन पैदा होगा। हार्मोन भी क्या है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी किस में पाया जाता है, एनिलिड्स के अंदर। इसका काम क्या है, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एग, ओवरीज के अंदर जो एग डेवलप हो रहे हैं उनकी क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरोपेप्टाइड इन लीच। अब लीचेस जो हैं ये भी एनिलिड्स में है। लीच कभी देखिए ब्लैक रंग में होती है, लीच जो होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। लीचेस जो है न्यूरोपेप्टाइड स्टिमुलेट होता है। लीचेस के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है उसका काम क्या है, स्टिमुलेट गैमेट, वो गैमेट प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। गैमेट यानी एग एंड स्पर्म, ठीक है, मेल फीमेल एग एंड मेल जो होते हैं स्पर्म जो है उनकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, उनको डेवलप करेगा। लीचीज के अंदर क्या काम है, न्यूरोपेप्टाइड्स का, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हार्मोन्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन हैव बीन रिपोर्टेड इन डैश। ओलिगोचीट्स के अंदर जो होते हैं, ओलिगोचीट्स जो है ये भी पॉलीचीट्स की तरह एनिलिड है, एक मेंबर है ओलिगोचीट भी। इसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का काम कौन करते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। डिफरेंट इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वो हमने पढ़ी है, जैसे हमने ऊपर पढ़ी है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की पढ़ी है, और पोलीचीट्स के अंदर जुवेनाइल हार्मोन की पढ़ी है, और इसी तरह अब हमने लीच के अंदर न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन की पढ़ी है। नेक्स्ट जो है हार्मोन दैट मेंटेन्स ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज हैव बीन रिपोर्टेड इन। अच्छा, कुछ मेंबर्स हैं एनिलिड्स के, जैसे ओलिगोचीट हैं, लम्ब्रिकस हैं, ठीक है, उसके अंदर है ना ब्लड के अंदर जो इन मेंबर्स के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए एक हार्मोन जो है वो पैदा होता है, उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन्स। हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन्स, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि किस में पाया जाता है, तो आपने याद रखना है ओलिगोचेट्स में, एनिलिड्स के मेंबर ओलिगोचेट में पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है, मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका यही आपने याद रखना है एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेक्चर है वो 113 में हार्मोन्स ऑफ मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोडा, यानी मोलस्कस में
जैसे ये लीचीज हैं, गैस्ट्रोपोड्स हैं, वो मेंबर्स हैं मोलस्कस के। आर्थ्रोपोड्स हैं जोरदार टांगों वाले जानदार, उनके अंदर हमने पढ़ने हैं। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्कस। मोलस्कस के अंदर द रिंग ऑफ गैंग्लिया दैट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्कस इज लिटरली एंडोव्ड विद न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इसके अंदर एक पूरी रिंग होती है, ऐसे गुच्छा होता है, ठीक है, न्यूरोगैंग्लियन के अंदर ये जो मोलस्कस है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ढेर सारे होते हैं, ठीक है, ऐसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इस पूरे गुच्छे के अंदर मौजूद होता है। द न्यूरोपेप्टाइड्स दैट दीज सेल्स प्रोड्यूस हेल्प रेगुलेट। अब जो इस गुच्छे के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या खारिज करेंगे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं न्यूरोपेप्टाइड्स को खारिज करेंगे। न्यूरोपेप्टाइड बार बार मैं बता रही हूँ ये हार्मोन है, ये क्या करेगा, दैट दीज प्रोड्यूस दीज सेल्फ हेल्प रेगुलेट है, ये फिर जाके मोलस्कस के हार्ट रेट को बरकरार रखेगा, किडनी के काम को उनकी एनर्जी देगा और मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखेगा। ये एमसीक्यूज भी इसमें याद रखने हैं। तो व्हाट आर दी हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड क्या है, मोलस्का है, ठीक है, एक मोलस्कस है गैस्ट्रोपोड्स। तो शेल कंटेनिंग इसका आउटर शेल होता है। इन सर्टेन गैस्ट्रोपोड्स सच एज द कॉमन लैंडस्लेन देखा है, हेलिक्स है, स्पेसिफिक हार्मोन उसके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना है, कुछ गैस्ट्रोपोड्स हैं सच एज हार्मोन लैंडस्लेन हेलिक्स है, स्पेसिफिक हार्मोन स्टिमुलेट डैश। तो उसे हम एक हार्मोन होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनना, स्पर्म को बनने में या उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और अनदर हार्मोन जो होगा इसके अंदर वो एग लेइंग हार्मोन स्टिमुलेट, ठीक है, डेवलपमेंट एंड हार्मोनल्स फॉर्म द ओवरी एंड टेस्टिस। वो ये कह रहे हैं गैस्ट्रोपोड जो स्नेल होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एग सॉरी ओवरीज एंड टेस्टिस, उनके अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर जाके एग की डेवलपमेंट को बरकरार रखेगा और टेस्टिस के अंदर क्या करेगा, टेस्टिस की जो स्पर्म्स है उसकी सलाहियत बनाने की, स्पर्म बनाने की सलाहियत को कंट्रोल करेगा। तो स्टिमुलेट एसेसरी सेक्स आर्गन, यानी ये एसेसरी सेक्स आर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। ये हो गया गैस्ट्रोपोड्स के अंदर एमसीक्यूज। नेक्स्ट आता है स्नेल्स। स्नेल भी एक एग्जाम है किसकी, मोलस्कस की, जैसे गैस्ट्रोपोड थी। इसके अंदर क्या होता है, स्नेल्स का एक शेल होता है, उस शेल को बनाने के लिए एक हार्मोन जो होगा वो शेल की ग्रोथ को और कंट्रोल करेगा, उसकी मोल्टिंग को यानी रीजनरेशन को कंट्रोल करेगा। इन ऑल स्नेल्स ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल शेल ग्रोथ, ठीक है। और वो सेल ग्रोथ करने वाला हार्मोन किस किस के अंदर पाया जाता है, स्नेल के अंदर भी, ऑक्टोपस के अंदर भी, स्क्विड के अंदर भी। तो ये सारी आपने याद रखनी। नेक्स्ट एमसीक्यू जहाँ से बन रहा है, ऑक्टोपस एंड स्क्विड आर डैश। ऑक्टोपस एंड स्क्विड जो होते हैं ये स्पेलोपॉड्स हैं, ये वो स्नेल्स हैं जिनके पास एक बड़ा सा दिमाग होता है, सही हेड बना हुआ इनके पास मौजूद होता है, ठीक है, हेड की फॉर्म में इनमें स्पेलोपॉड्स होता है। तो याद रखना है ऑक्टोपस एंड स्क्विड आर डैश, octopus and squid are cephalopods. In cephalopods such as the octopus and squid, the optic gland in the eye stalk produce one or more hormone. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि इनकी आई में, इनकी जो आँख होती है ना ऑक्टोपस और स्क्विड की, ठीक है, इनकी आइज़ भी कम्प्लेक्स आइज़ होती हैं, कंपाउंड आई होती हैं, मोटी मोटी। इनकी जो आई होती है उसकी अंदर जब हम जाके देखते हैं तो एक स्टॉक मौजूद होती है, उस स्टॉक के अंदर दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स का काम उन्होंने बताया हुआ है कि क्या है। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट गेमेटोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। गेमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स को बनाएगी, गैमेट्स मतलब एग और स्पर्म को। और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है जैसे मेल की जो सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक और होती हैं और फीमेल की और होती हैं, उनको भी ये बनाएगी। तो आपने ये याद कर लेनी है यहाँ से एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो 114 हमारे पास मॉड्यूल है उसमें है हार्मोन्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। अब हम क्रस्टेशियंस इसकी एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपॉड्स में जोरदार टांगों वाले। तो राइट ए नोट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियंस। द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एडवांस इन्वर्टिब्रेट्स, क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट इसमें आ रहा है, और एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ जो है इसके अंदर एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है। इसमें क्या होगी, रेगुलेट कौन करेंगे, ग्रोथ को हार्मोन्स करेंगे, और किस किस के मैचुरेशन को, रिप्रोडक्शन को इनके अंदर कंट्रोल करते हैं। जी नेक्स्ट है द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रेफिश कंट्रोल्स द फंक्शंस। अब क्रेफिश के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है इस क्रस्टेशियंस के मेंबर की, वो क्रेफिश के अंदर उसकी एक्डाइसिस को कंट्रोल करता है, उसके कलर चेंज को और सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है। यानी कलर जो होती है ना क्रेफिश, उसमें उसकी बॉडी जो होती है उसमें मुसलसल जो है कलर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, उसका ये बिहेवियर है। और सेक्स डिटर्मिनेशन में ये होता है कि सेक्स को डिटर्मिन करना,
मेटिंग के प्रोसेस से जब होते हैं उस वक्त इनको सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प कौन देते हैं, इनके हार्मोन्स, कि आया कि ये मेट के लिए मेल है या फीमेल है। यहाँ पर आप कुछ आर्गन्स हम देखेंगे जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के हवाले से, और ये राइट ए नोट ऑन एक्डाइसिस। अब ये एक्स आर्गन्स और वाई आर्गन्स क्या हैं, और क्रे फिश के अंदर जो एक्डाइसिस है वो कैसे कंट्रोल होती है, किन आर्गन से कंट्रोल होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो एमसीक्यू से एक्स आर्गन्स आर न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज इन द क्रे फिश आई स्टॉक। अब जो क्रे फिश की आई होती है उसकी स्टॉक होती है पीछे एक, ठीक है, उसका तना सा बना होता है, आइज़ की जो स्टॉक होती है, जो स्टॉक को आई से, वो जो स्टॉक होती है वो आई को उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, माइंड से कनेक्ट करती है। वहाँ पर एक्स आर्गन्स होते हैं। अब हम यहाँ पे पिक्चर में भी देखते हैं, ये देखें, यहाँ पर है आई, ये है क्रेफिश, इसकी ये आई है, ये माइंड है, इसका दिमाग है, ब्रेन की जो शक्ल है साथ। इसमें अब क्या होगा, ये आई उन्होंने यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके हमें दिखाई हुई, ये आई है, इसकी ये स्टॉक है सारी, ठीक है। अब स्टॉक पे क्या होगा, स्टॉक की जो टिप है ना, यहाँ जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ पर लोकेटेड होते हैं एक्स आर्गन, और इसकी जो बेस है ना ये वाली, यहाँ पर होते हैं वाई आर्गन्स, ठीक है। अब इन एक्स आर्गन और वाई आर्गन्स का काम क्या है, ये दरमियान में है, ये ब्रेन का फाइबर्स है जो कि माइंड और ब्रेन को और ये आई को कनेक्ट कर रहा होता है। अब इनका काम हम पढ़ते हैं। एक्स आर्गन और न्यूरोसिक्रेटरी आर्गन इन क्रेफिश आई स्टॉक एसोसिएटेड विद एक्स आर्गन इन द साइनस ग्लैंड, ठीक है। ये साइनस ग्लैंड का मतलब ये है कि ये माइंड की जो फाइबर्स हैं उसके ज़रिए ग्लैंड होता है, उसको उन्होंने साइनस ग्लैंड का नाम दिया, जिससे वो अटैच होता है। दैट अकम्युलेट्स एंड रिलीज द सिक्रेशन ऑफ एक्स आर्गन्स। साइनस ग्लैंड की बदौलत एक्स आर्गन्स की क्या होती हैं, सिक्रेशंस होती हैं। अदर ग्लैंड्स जो हैं वो है कॉल्ड वाई आर्गन्स, जो कि किधर मौजूद होते हैं, एट द बेस ऑफ मैक्सिलाई, ठीक है। मैग्जाइली की जो बेस होती है, मैग्जाइल जो होता है उन पार्ट होता है उसकी बेस में मौजूद होती है। ये है एक्डाइसिस का नोट, इन क्रेफिश में एक्डाइसिस होती क्या है। अब एक्स आर्गन्स और वाई आर्गन्स का काम क्या है, एक्स आर्गन्स एंड वाई आर्गन्स कंट्रोल एक्डाइसिस एज फॉलो। इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस द एक्स आर्गन्स प्रोड्यूस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे ही कोई ही स्टिमुलस नहीं ना मिलेगा उस वक्त एक्स आर्गन्स ने कौन सा हार्मोन खारिज करना है, मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन MIH, एंड साइनस एंड दी साइनस ग्लैंड रिलीज इट, ठीक है। एक्स आर्गन्स में जो ग्लैंड मौजूद होता है उसे साइनस ग्लैंड कहते हैं। जब कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा होता इनएक्टिव फॉर्म में, उस वक्त क्या होता है, साइनस ग्लैंड के जो हार्मोन्स होंगे वो कौन सा ग्लैंड होंगे, वो कौन सा हार्मोन खारिज करेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन मोल्ट MIH। द टारगेट ऑफ दिस हार्मोन इज वाई आर्गन। अब एक्स आर्गन्स के जो ग्लैंड है MIH हार्मोन खारिज करते हैं, वो MIH हार्मोन किधर जाता है, वाई आर्गन के पास, ठीक है, वो इसका टारगेट है। व्हेन MIH इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन द वाई आर्गन इज इनएक्टिव। जैसे ही MIH हाई कंसंट्रेशन में खारिज होगा, वाई आर्गन जो हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। अंडर एप्रोप्रिएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, फिर क्या होगा, अगर स्टिमुलाई मिलता है, सिग्नल मिलता है, तो MIH जो होता है वो रिलीज़ होना ख़त्म हो जाता है, वो रिलीज होना रुक जाता है। फिर क्या होगा, एक्स आर्गन MIH को खारिज नहीं करेगा, एंड द वाई आर्गन रिलीज द हार्मोन। उस वक्त वाई आर्गन जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, और कौन सा हार्मोन खारिज करेगा, हार्मोन एक्टिसोन विच लीड्स टू द मोल्ट। यानी जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, ऑर्गेनिज्म का नेम था क्रेफिश। क्रेफिश के अंदर क्या होता है, क्रेफिश के अंदर जैसे ही मोल्ट होनी होती है तो वाई आर्गन्स होते हैं, उसके जो हार्मोनल मैकेनिज्म है वो खारिज करेगा, हार्मोन एक्टिसोन खारिज करेगा, और वो मोल्ट के अंदर पैदा होगा। लेकिन जब कोई स्टिमुलाई नहीं मिलेगा, कोई मोल्ट नहीं होगी, तो उस वक्त कौन सा खारिज करेगा, एक्स आर्गन खारिज करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, फीडबैक बैक जो नेगेटिव है ना अमल, उसके ज़रिए। तो जी, तो नेक्स्ट मॉड्यूल है हार्मोन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट का। राइट ए नोट ऑन इंसेक्ट मोल्ट। अब इंसेक्ट के अंदर मोल्ट कैसे होती है ये हमने बतानी है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन इंसेक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्रस्टेशियंस बट इट डज नॉट इन्वॉल्व ए मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। अब जो इंसेक्ट के अंदर मोल्ट होती है वो क्रस्टेशियंस जैसी होती है, जैसे हमने क्रेफिश में पढ़ी, एक्स और वाई आर्गन्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक्स आर्गन जो होंगे वो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन खारिज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि
जो होते हैं हमारे पास इंसेक्ट, उनके अंदर मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन खारिज नहीं होता। द प्रेजेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स सर्टेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब क्या होगा, जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एहसास होगा, स्टिमुलाई मिलेगा कि अब एक्डेशन होनी है, एक्डाइसिस होनी है, ठीक है, मोल्ट करनी है, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होंगे ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव होने के बाद क्या करेंगे, कौन से सेल्स खारिज करेंगे, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिक्रिएट दी हार्मोन। वो न्यूरोसिक्रेट सेल जैसे ही एक्टिव होंगे वो एक हार्मोन खारिज करेंगे जिसे बोलेंगे एक्डीसोट्रोफन। एक्डीस्ट्रोफन जो होगा जैसे ही खारिज होने के बाद ये क्या होगा, विच एक्सॉन ट्रांसफर टू कॉर्पोरा कार्डिका। एक्डीसोट्रोफन को एक्सॉन जो होगी उधर से जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है, खारिज हुआ है, वहाँ से कॉर्पोरा कार्डिका की तरफ मूव आउट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। कॉर्पोरा कार्डिका है क्या, ए मैस ऑफ न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद ब्रेन। ये उसके ब्रेन के साथ एक बहुत बड़ा गुच्छा सा है, मजमुआ है, मैस है न्यूरॉन्स का, ठीक है। वहाँ तक ये क्या होगा, न्यूरॉन जो होगा, एक्सॉन जो होगा एक्डीस्ट्रोफन को वहाँ तक क्या करेगा, मूव आउट करके पहुँचा देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ये एमसीक्यूज भी याद रखना है। नेक्स्ट है दी कॉर्पोरा कार्डिका प्रोड्यूस डैश। फिर वो जो मैस ऑफ न्यूरॉन्स है जहाँ पर कौन चला गया है, तो प्रोड्यूस होने के बाद एक्डीस्ट्रोफन चला गया हार्मोन, वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, एक थ्रोकोट्रॉपिन हार्मोन खारिज करेगा। थ्रोकोट्रॉपिक हार्मोन क्या करेगा, विच इज़ कैरी टू द प्रोथ्रोकिक ग्लैंड्स। वो नेक्स्ट जो हार्मोन खारिज होने के बाद कहाँ किस ग्लैंड में जाएगा, प्रोथ्रोकिक ग्लैंड्स में, स्टिमुलेटिंग देम टू प्रोड्यूस रिलीज एक्टोसोन। ठीक है, पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्टोसोन सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, वो कौन सा हार्मोन खारिज करेंगे, एक्डिसोट्रोफन। एक्सीडोस्ट्रोफन कहाँ जाएंगे, कॉर्पोरा कार्डिका में। कॉर्पोरा कार्डिका नेक्स्ट क्या करेगा, एक हार्मोन खारिज करेगा। इस हार्मोन ने किधर चले जाना खारिज होने के बाद, प्रोथ्रोकिक ग्लैंड्स में। प्रोथ्रोकिक ग्लैंड्स में जाएगा तो ग्लैंड्स जब वहाँ पर ये हार्मोन जाएगा तो वहाँ पर वो वाले ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगे, एक्डिसोन। जैसे ही एक्डिसोन खारिज होगी, मोल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, विच इंड्यूसेस है मोल्टिंग। एक्डिसोन क्या करता है, मोल्टिंग काज करता है। और द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम ओल्ड क्यूटिकल एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्यूटिकल। मोल्टिंग में क्या होता है, जो पुरानी क्यूटिकल आउटर लेयर होती है वो ख़त्म होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और उसके ऊपर क्या बन जाती है, न्यू क्यूटिकल आउटर मेम्ब्रेन बन जाती है। तो ये इन्होंने सारी जो है दिखाई हुई भी है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अभी तक लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।